गुरुगणेशाभ्याम नमः। एक प्रजापति थे जिनका नाम था औरव। बड़े तपस्वी थे औरव। हिमालय में उनका आश्रम था। तपस्या या तप को ताप से संबंध है। ताप मतलब गर्मी। जब भी कोई तपस्या करता है तो उसके कारण उसके अंदर बहुत गर्मी पैदा होती है। इसलिए महात्मा लोगों के चेहरे पर चमक दिखाई देता है। वो गर्मी चारों ओर फैलने लगती है। और की घोर तपस्या से इतनी गर्मी उत्पन्न हुई कि वो तीनों लोकों में फैल गई और देवता सहित समस्त जीवजाल गर्मी से जलने लगे। तपस्या और आगे चली तो सारे लोग जलकर खत्म हो जाएंगे। ये थी हालत। सब मिलकर शंभू के पास पहुंचे। दूसरा कोई उपाय नहीं दिखा तो भोलेनाथ ने ऐसे एक मौके पर, जब और आश्रम में मौजूद नहीं थे, अपनी तीसरी आंख से पूरे आश्रम को जला डाला। तपस्या रुक गई। तीनों लोकों के निवासी बच गए। और वैसे तो शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका आश्रम जला दिया गया है तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये हरकत की है वो खुद दुख की गर्मी से पीड़ित होकर भटकता चलेगा। महादेव का मन अशांत हो गया, न जाने किस चीज से, लेकिन वे बहुत व्याकुल और शोकार्त हो गए। कहीं एक जगह पर बैठ नहीं पा रहे थे भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ दुख से जलने लगे तो उनके साथ सारी दुनिया भी जलने लगी। पहले और की तपस्या से तो अब उनके श्राप से। सबने मिलकर और से प्रार्थना की कि कृपया आप अपना अभिशाप वापस ले लें और हमें इस प्रचंड क्लेश से मुक्त कराएं। और ने कहा, श्राप को बेअसर करना तो नामुमकिन है। हाँ, एक उपाय बताता हूं जिससे आप सबको मेरे श्राप से चैन मिल सकता है। गायों के दूध से भगवान श्री रुद्र का स्नान करते रहेंगे तो उनकी गर्मी कम रहेगी और आप सब भी सामान्य रहेंगे। भगवान श्रीहरि ने स्वर्ग से 77 दिव्य गाय दिए। उनके दूध से अभिषेक करने से समस्त जीवजाल समेत महादेव की गर्मी उतरी और सब लोगों ने भी शांति पाई। ये है भोलेनाथ के दूध के द्वारा अभिषेक का रहस्य। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हमेशा हमेशा करता रहना चाहिए ताकि उनके शरीर की गर्मी कम रहे, साथ में हमारा क्लेश भी। उन्होंने हम सबको औरव की तपस्या जनित अग्नि से जलकर खत्म होने से बचाया है। औरव का श्राप अपने ऊपर ले लिया है हमारे लिए। क्या उनके लिए इतना भी करना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? त्याग का मूर्त रूप है महादेव। समुद्र मंथन से घोर विष निकला तो उसे पी लिया हमें बचाने, और औरव का श्राप भी ले लिया अपने ऊपर हमें बचाने। इतना भी नहीं करेंगे क्या उनके लिए? बड़े यथार्थवादी बनने का कोशिश करते हैं हम। अपने आप को बड़े लोकोपकारी मानते हैं। भगवान को क्यों चढ़ाते हो दूध? गरीबों में बांटो। नमक हरामी है शब्द इसके लिए। कृतघ्नता, मदद लेकर उसे भूल जाना। क्या हम सचमुच इतनी मतलबी और स्वार्थी हैं, या सिर्फ अज्ञानी हैं, या बहकाव में आकर हां हां कर रहे हैं? न सिर्फ दूध से, शिवजी को जितनी सारी ठंडी वस्तुएं हैं उनके द्वारा अभिषेक करते हैं। गन्ने का रस, चंदन, नारियल का पानी। जब तक भोलेनाथ की गर्मी कम, तब तक सब कुछ ठीक। अगर उनकी गर्मी बढ़ी, दुख और क्लेश भी बढ़ेंगे। धर्म को आधुनिक वैज्ञानिकता की गुलामी में लाने का कोशिश मत करो। आधुनिक वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण सीमित है, सिकुड़ा हुआ है। हर चीज को सूक्ष्मदर्शी से देखना है वैज्ञानिकता की पद्धति। सूक्ष्मदर्शी से ही देखते रहोगे हमेशा तो तुम्हें कीटाणु ही कीटाणु दिखाई पड़ेगा हर जगह। उसमें समग्रता नहीं है, समष्टि नहीं है। मधुमेह को ठीक करते करते आदमी को नस की बीमारी हो गया तो मधुमेह के विशेषज्ञ को उससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम है आपके मधुमेह को काबू में रखना। दूसरा और किसी के पास जाओ। ये है आधुनिकता का तरीका। जीवन ऐसा नहीं चल सकता।
इतना पूछते हो कि शिवजी को दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, ये बताओ गरीब को क्यों खिलाना चाहिए? तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है कि गरीब को खिलाएं? ये सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? गरीब को खिलाना अच्छी बात है, ये तुम्हें धर्म ने ही सिखाया। ये बात तुम्हें उसी धर्म ने सिखाया जो कहता है कि शिवजी का दूध से अभिषेक करो। दान परोपकार का आधार क्या है नहीं पता, धर्म का आधार क्या है नहीं पता, और हर चीज में युक्ति ढूंढने निकले हैं हम। सुरभ्यै नमः। हरि ओम।